गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ओल्ड पेपर हैं, कुछ जीएस का मैटर है। जीएस मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी वो तो खैर सब कुछ समझते ही हैं। करंट अफेयर हमेशा 7 बजे मॉर्निंग मिलता है। कभी कभार कोई गैप हो गया, डिले हो गया, वो अलग सब्जेक्ट, उसके बाद भी करंट अफेयर, कुछ मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएंगी। तो आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, सर्वोदय इंस्टीट्यूट से जुड़ने की कोशिश करिए, जुड़िए, आपको बेहतर फील होगा ना। चलिए आइए बात करते हैं 12 से 13 मई करंट अफेयर। मतलब कहने का ये है कि 12 मई का ही करंट अफेयर है जो 13 मई की मॉर्निंग को मिलता है। डेट्स मीन्स मतलब कहने की ये है कि जैसे कोई 13 मई कहेगा, 13 मई तो बीतने दो ना, तो उसकी न्यूज 14 मई को ही प्रॉपर मिल सकती ना। लेकिन लिखने का पेपर का यही स्टाइल होता है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत हमने लिख दिया है, मतलब कहने का नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो उधर असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब स्टेट आते हैं ना। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां खोदा गया है, इस प्रकार की पहल कर रहा है इंडिया। देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में उद्घाटन किया गया है कल 11 मई को राजनाथ सिंह के द्वारा। तो मतलब कहने का क्या है, भविष्य में और ज्यादा हम डेवलप होंगे और हर प्रकार से डेवलप होंगे। यही डेवलप होना क्या करेगा, हमको विश्व में नंबर 1 पे लेके आएगा ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि सारे ऑप्शन पूर्वोत्तर के दिए गए हैं, इसे अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के दिरांग में खोदा गया है ना। ये भूतापीय उत्पादन कुआं जियोथर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं ना। ये कुएं जमीन के अंदर गहराई में खोदे जाते हैं, फिर इसे गर्म पानी या भाप के कुओं के माध्यम से सतह पर लाया जाता है। फिर इससे बिजली उत्पादन के इस्तेमाल में भी लाया जाएगा, या बिजली उत्पादन का भी इस्तेमाल होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये उसकी व्याख्या है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा केस कहां हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के दिरांग क्षेत्र में। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे आप लोग। क्या लिखा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, नेशनल, तो टेक्नोलॉजी डे इन विच डेट को सेलिब्रेट किया गया। तो इसका राइट आंसर 11 मई। इसकी कुछ कहानी है। भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जिसका कोड नेम था शक्ति था ना, नेम शक्ति था। और पहला परीक्षण 18 मई 1974 को श्रीमती इंदिरा मैडम ने किया था ना, किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ये स्माइलिंग बुद्धा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, स्टैटिक जीके डेफिनेट आएगा। यहां तक कि यूपीपीएससी पेट का जो फोकस चल रहा है उसमें भी आएगा। अब ये ध्यान रखना, ऑनलाइन में अगर कोई 100, 200, 400, 500 का कोर्स पढ़ा रहा है तो पढ़ा नहीं रहा, आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। सीधा मतलब कहने का, अगर इतना आसान होता, अगर कोई 1500 में 2000 रुपए में आईएएस पीसीएस बन जाता, तो लोग लाखों रुपए क्यों अपना खर्च करते। कोई शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं है सर, जब तक चीजें आपको विस्तार से कोई नहीं पढ़ाएगा। और ऑनलाइन में क्या है, मान लो आपने किसी का 990 रुपए कोर्स खरीद लिया, तो क्या उससे लड़ने जाते हैं क्या। मतलब कहने का, सबसे पहले सही टीचर, सही जगह का चयन करिए। अगर कोई अच्छा पढ़ाता है तो हम कभी नहीं कहते उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ आप हमेशा रहो। लेकिन ये परख आपको होनी चाहिए कि क्या वो हमारा एग्जाम क्लियर करवा सकता है, हमारा सिलेक्शन करवा सकता है, तो ही उससे जुड़ो। इसके अलावा क्या हमारा क्वेश्चन अगला है, जैसे हम आपको व्याख्या दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं ना। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग का है। हाल ही में सांगरी को जीआई टैग, जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत, दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है आपको बताना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इसका आंसर है राजस्थान। अब सांगरी क्या है, तो सांगरी ये राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की एक हरी फली है, जिसका इस्तेमाल होता है खाने वगैरह में। हरी फली है, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। और इसकी एक पुरानी स्टोरी भी है। खेजड़ी वृक्ष में कभी दीमक, कीड़े मकोड़े नहीं लगते, बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है ये खेजड़ी ना। तो ये समझेंगे ना इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सांगरी को। और भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है कि 2030 तक भारत 10,000 जीआई टैग, 10,000 जीआई टैग का उसने लक्ष्य रखा। जीआई टैग 10 साल के लिए दिए जाते हैं, फिर इनका रिन्यूअल किया जाता है, ठीक है। तो ये एक उस क्षेत्र की स्पेशल फसल, स्पेशल चीज की एक पहचान को इंडिकेट करता है, या उसको अपने आप में रिजर्व मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है
कि सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, अंडर 9 मतलब होता है 19 वर्ष से नीचे के प्लेयर खेलेंगे, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऐसे ही आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश ना। तो ये आयोजन 9 से 18 मई 2025 के मध्य, जिसमें 6 टीम हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। ऐसे पढ़ लेना ना, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टीम कितने हैं, नंबर ऑफ देश कितने शामिल हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आप लोगों में। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, उसको भी जान लेंगे हम लोग। पाकिस्तान इस बार हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने निलंबित कर दिया था। इस खेल का आयोजन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। 2023 वाले का आयोजन अभी नेपाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान, हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान जो किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्म के बारे में जागरूक करने के लिए किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो उनके द्वारा शुरू किया जा रहा है ये मुहिम। अगला पॉइंट हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए ना आप लोग, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुछ करंट अफेयर की भी क्लासे ले कर दिया करेंगे, 10-50 क्वेश्चन मिला के, जिससे करंट अफेयर भी आपका सही हो जाए ना। तो हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन सा देश बन गया है, कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, जर्मनी, भारत, जापान, फ्रांस। राइट आंसर भारत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है, जबकि प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे ना। चलिए, अच्छी बात। कई मामलों में इंडिया टॉप 3 में आ रहा है, कुछ मामलों में इंडिया नंबर 1 पे भी आ रहा है। भविष्य में और इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहां टॉप 10 में है, टॉप 5 में आ रहे हैं। ठीक है, जीडीपी में हम टॉप 4 पे भी है, टॉप 3 पे आने वाले हैं। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मार दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन संकल्प ना। ये ध्यान रखना, कुछ मैंने ऑप्शन दे रखे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन रौद्र, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो खैर सभी लोग जानते ही हो, अभी बहुत चर्चा में था, एक प्रकार समझो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होते होते बचा, वॉर हो ही गया। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार दिया। ये ऑपरेशन सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। सीआरपीएफ की स्थापना 1949 में हुई थी, जिसके महानिदेशक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह है। आपको कमेंट करके बताना है कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। यही नक्सलियों को टारगेट कर रही, नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा 2-3 साल में, ये नजर नहीं आएंगे। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, किसको ध्यान रखेंगे, गौंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है आप इसके ऑप्शन पे जरूर दिमाग लगाइएगा। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के सीएम अभी मोहन यादव जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, इसका राइट आंसर इंडियन रेलवे है। ये अपने देश का इंटरनल मामला है, तो ऐसी टीम बनती है और ये उसकी व्याख्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को हराकर इस खिताब को जीता है। इस टूर्नामेंट का नाम एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया, जो 5 स्टार रैंक पाने वाले एकमात्र इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं। ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आते हैं बच्चा, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी हमसे पढ़ चुके हैं, अपना सिलेक्शन ले चुके, एक नहीं 50,000 बच्चे होंगे जो सिलेक्टेड होंगे। अब जो लोग नए नए पढ़ रहे हैं वो इस बात का विश्वास रखें कि आप मेहनत करिए, सिलेक्शन में हमारी भूमिका रहेगी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 से हुई ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है आज की डेट में, तो मतलब कहने का ये 12 मई की न्यूज है जो आपको 13 मई की मॉर्निंग को मिलेगी। ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप सभी लोग कमेंट करिएगा। हम भी आप सबके लिए फर्ज करते हैं, तो आप सबका फर्ज बनता है अगर संभव हो सके तो स्टेटस लगा लीजिए,
क्योंकि आपके माध्यम से नए नए लोग जुड़ जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत बच्चों को जोड़ा भी, उसका बहुत धन्यवाद उन लोगों का। तो अगर सारे विद्यार्थी प्रयास करेंगे, मान लो अगर 5-5 बच्चे जोड़ देंगे तब भी 4-5 हजार बच्चे बड़े आसानी से ऐड हो सकते हैं। ये हम सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश है, मेरी अपील है कि सारे विद्यार्थी थोड़ा सा प्रयास करो, ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। जैसे आज लाइव क्लास में कम से कम 18-20 बच्चे थे, तो आपका भी इंटरेस्ट बन रहा होगा ना। जब बच्चे देखिए, जहां भी ज्यादा बच्चे होते हैं, 50, 100, 200, 300 देखते हैं, वहां बच्चे खूब भर के आते हैं कि चलो भाई आंसर देना, आखिर यहाँ भीड़ क्यों है। तो थोड़ा सा भीड़ माहौल बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अलग बात है, कोई अच्छा पढ़ा रहा, बुरा पढ़ा रहा, कैसा पढ़ा रहा, वो सब्जेक्ट अलग है। खैर, हम कोशिश कर रहे हैं आप सबके सहयोग से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद है सपोर्ट करने के लिए।